एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वंशिका शर्मा और मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ KGMU लखनऊ में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जो आपका PGIMS CET का रिज़ल्ट है वो आउट हो चुका है राउंड 1 का। जो आपकी काउंसलिंग राउंड 1 थी उसका रिज़ल्ट आउट हो चुका है। तो अभी सबने आप लोगों ने अपना रिज़ल्ट देख लिया होगा जिसने पार्टिसिपेट किया था। तो कुछ लोगों को सीट अलॉट हुई है, कुछ लोगों को नहीं हुई है। तो सबसे पहले तो जिन लोगों को सीट अलॉट हो चुकी है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और कुछ लोगों को जिनको अलॉट नहीं हुई है वो अभी बहुत सैड होंगे, बहुत होपलेस फील कर रहे होंगे, बट ऐसा मत करो। अभी 2-3 राउंड और बाकी हैं काउंसलिंग के, उसमें आप पार्टिसिपेट करके देख सकते हो, उसमें आप पार्टिसिपेट करके सीट ले सकते हो। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो सिर्फ इसी से रिलेटेड रहने वाली है कि अभी जो रिज़ल्ट आउट हो चुका है उसके बाद जिनको सीट अलॉट हो गई है उनको क्या करना है और जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है उनको क्या करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है पूरी जानकारी के लिए। देखो, पहले मैं बात करती हूँ जिनको सीट अलॉट हो चुकी है। बच्चों, आप लोगों को सीट अलॉट हो गई है बट वो प्रोविज़नल है। प्रोविज़नल का मतलब ये है कि वो कंफर्म नहीं है, वो सिर्फ आपको आपके रिज़ल्ट के बेसिस पे, आपकी काउंसलिंग की चॉइस की प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे आपको एक सीट दे दी है कि आप वहाँ एडमिशन ले सकते हो। ये टोटली आपकी मर्ज़ी है कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर उसको छोड़ना है। अगर आपको उस कॉलेज को छोड़ना है या आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते तो आप यहीं पे रुक सकते हो। आप नेक्स्ट काउंसलिंग का वेट कर सकते हो, आप इस राउंड को छोड़ सकते हो। उनकी बात करते हो जिनको सीट अलॉट हो चुकी है और उनको एडमिशन लेना है उनके अलॉटेड कॉलेज में। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो आपकी जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो एडमिशन पोर्टल पे जाके आपको वो पे करनी है। ऑनलाइन ही आपको वो जो ट्यूशन फ़ी है, आपकी जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो आपको वहीं पे करनी है। वो अराउंड 60,000 रुपीज़ हैं। तो वो आपको क्या करना है, वहीं पे टोटल पे करनी है आपको, और कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको एक डेट, आपका जो पूरा स्केड्यूल दिया था यूनिवर्सिटी ने राउंड 1 की काउंसलिंग के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी जाना है। वहीं पे आपको जाना है, यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस रोहतक। आपको वहीं पे जाके आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं। डॉक्यूमेंट्स सारे आपके जो जैसे उन्होंने क्राइटेरिया नोटिफिकेशन में दिया गया है वैसे ही होने चाहिए। मैंने वीडियोस भी बना रखी हैं, इवन मैंने पूरे काउंसलिंग की एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप वो चेक भी कर सकते हो। उसके बाद जब वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई हो जाएंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे या नेक्स्ट जो आपको एक स्केड्यूल मिला गया है, आपको 30 तारीख तक आपके कॉलेज में रिपोर्ट करना है जहाँ पर आपको एडमिशन लेना है। तो आपको कॉलेज में भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, ठीक है। वहाँ पर भी आपको उनके साथ ही रिपोर्ट करना है। वहाँ की जो फर्दर प्रोसेसिंग होगी, वहाँ पे जो कोई प्रोसीजर उनको फॉलो करवाना होगा वो आपको कॉलेज वाले ही बताएंगे। पर मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपने बस अपना रिजल्ट देख के प्रोसीजर छोड़ दिया, आगे प्रोसेसिंग नहीं की, तो आपकी सीट कैंसिल मानी जाएगी। अगर इन जो मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं इनमें से आप कोई भी स्टेप स्किप करते हो तो जो सीट है आपको मिली है वो आपकी कंफर्म नहीं मानी जाएगी, उसको वेकेंट दिखा के नेक्स्ट काउंसलिंग में ऐड कर दिया जाएगा। तो इनमें से कोई भी स्टेप स्किप मत करना, आपको फॉलो करने वैसे ही जैसे मैंने बताया। सबसे पहले आपको फीस वहाँ पे ऑनलाइन जमा करवानी है, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी जाना है। अब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएं तो उसके बाद आपको अपने कॉलेज में रिपोर्ट करना है विद इन द गिवन टाइम स्केड्यूल बाय यूनिवर्सिटी। तो तब जाके आपकी सीट कंफर्म होगी। कई बच्चों को अगर ये डाउट है कि अब तो हमें सीट मिल गई, अब तो कोई नहीं रोक सकता तो सीट लेने से, ऐसा नहीं है। आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा, उसी के बाद वो सीट आपकी होगी। तो ये था उन बच्चों के लिए जिनको सीट अलॉट हुई है या जिनको राउंड 1 की काउंसलिंग में एडमिशन लेना है। तो देखो, बहुत सारे बच्चों को क्या थे, बहुत सारे बच्चों को डाउट्स थे किसके रिगार्डिंग कि हम सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो क्या हमको फ़ी देनी पड़ेगी, या डायरेक्टली हम सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते थे, या फिर हमको कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी। तो देखो, यूनिवर्सिटी ने जो PGIMS का नोटिफिकेशन निकाला है ना, उसमें आपके इन सारे सवालों के जवाब होते हैं। आप लोगों को ये वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप वो नोटिस पूरा पढ़ लोगे तो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को ज़्यादा जानकारी होती नहीं है, वो नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं है, तो वो ऐसे ही झूठी इन्फॉर्मेशंस पे रिलाई करते रहते हैं। जैसे किसी ने कहते डोमिसाइल अपडेट करवाना है, किसी ने कह दिया नहीं करवाना है। आप किसी की बात पे यकीन मत किया करो। आप सबसे पहले जो एडवर्टीजमेंट में आपने पेपर फिल किया है, जो भी आपने फॉर्म फिल किया है, वो नोटिफिकेशन पढ़ो। जो यूनिवर्सिटी होती है वो सारे नोटिफिकेशन उसमें डाल देती है, जो उनके रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, सब उसमें आपको मिल जाएगा।
आपको फ्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जिनको सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है उनको क्या करना है अकॉर्डिंग टू द PGIMS नोटिफिकेशन। मैं आप लोगों को PGIMS नोटिफिकेशन के पेज नंबर 5 में से नोट्स का पॉइंट 5 आपको पढ़ के सुनाने वाली हूँ। उससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि हमको कितनी फीस देनी पड़ेगी और क्यों देनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से सुनना। All candidates who wish to participate in the second round and subsequent rounds of counseling shall have to submit a security amount of ₹1,000 for government colleges and ₹5,000 in case they want to participate in private colleges or both government and private colleges. In case the candidate does not join on the allotted seat during the second or subsequent rounds, the security amount shall be forfeited and if she or he joins the same shall be adjusted in the tuition fee। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर आपको सेकंड या सब्सिक्वेंट राउंड में पार्टिसिपेट करना है सभी कैंडिडेट्स को, अगर उनको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वो चॉइस फिल कर रहे हैं तो उनको 1000 रुपये फीस देनी पड़ेगी एज अ सिक्योरिटी अमाउंट, और अगर वो प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए वो चॉइस फिलिंग की सोच रहे हैं तो उनको 5000 रुपीज़ पे करने होंगे एज अ सिक्योरिटी अमाउंट। और अगर वो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं किसी भी राउंड में तो उनके ये पैसे नॉन रिफंडेबल होंगे, लेकिन अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या होगा, वो जो 5000 रुपये या 1000 रुपये उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा उनकी ट्यूशन फी में। तो मेरे हिसाब से इस पॉइंट से आपका ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि कितने पैसे देने हैं और किसको देने हैं। अब मैं आपको कुछ और पॉइंट्स पढ़ के सुनाने वाली हूँ। पेज नंबर 6 पे उन्होंने एक अलग से कॉलम दिया हुआ है, ठीक है, 12th नंबर का कॉलम है, उसमें कुछ 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मैं वो पॉइंट्स आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी ताकि आपका एक और डाउट क्लियर हो जाए कि हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, फ्रेश करवानी है या उसी रजिस्ट्रेशन से हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, इन केस देयर इज वैकेंसी आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग due to any reason, such seats will be filled up during the second round of counseling by the same process। देखो, अगर जो उन्होंने फर्स्ट राउंड में जो सीट्स निकाली थी उसमें से अगर कोई सीट्स वेकेंट रह गई हैं किसी भी रीज़न की वजह से तो वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में कंप्लीट हो जाएंगी। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में उनको फिल करने की कोशिश की जाएगी यूजिंग सेम प्रोसेस। इसी सेम काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू आपकी सेकेंड राउंड में सीट्स फिलिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, fresh registration shall be allowed for participating in the second round, mop-up round, subsequent rounds। Fresh candidates will have to register themselves on the admission portal। आपको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एडमिशन पोर्टल पे अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, पुराने रजिस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट है, द कैंडिडेट्स हु हैव ज्वाइंड ऑन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट अप टू सेकेंड राउंड shall not be allowed to participate in subsequent round। अगर आपने सेकेंड राउंड तक किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया है तो आप फर्दर राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं। लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें लिखा है, सीट्स रिमेनिंग वेकेंट आफ्टर सेकेंड राउंड शैल बी फिल्ड अप इन द थर्ड राउंड दैट इज मॉप अप राउंड एंड सब्सिक्वेंट राउंड्स by way of conduct of stray round, extended stray rounds held before the last date of admission as notified by state government। तो जो भी आपकी सीट्स खाली रह जाएंगी सेकेंड राउंड के बाद उनको थर्ड राउंड, मॉपअप राउंड, स्ट्रे राउंड, एक्सटेंडेड स्ट्रे राउंड, वो कितने भी राउंड्स वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कब तक करवा सकती है, कब तक एडमिशन हो सकते हैं, जब तक आपकी लास्ट डेट है एडमिशन की, जो किसने बताई है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर रहने वाला है। तो अब मैं बात करती हूँ जिन बच्चों की सीट्स अभी अलॉट नहीं हुई है उनको क्या करना है। देखो, फर्स्ट काउंसलिंग में आपने क्या किया था, सिर्फ वो कॉलेज फिल किया था जो आपको चाहिए था। ठीक है, वो अगर आपको मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी जो है ना, अभी आपके पास उतनी चॉइस नहीं है, वो आप उसमें अपनी लक ट्राई कर सकते थे। अब आपको अगर ये है कि मुझे साल वेस्ट नहीं करना, मुझे कहीं ना कहीं एडमिशन चाहिए, तो आप सारे कॉलेजेस को फिल कर सकते हो, जो आपको मिलेगा वो अच्छा रहेगा। आप अगर साल वेस्ट नहीं करना चाहते तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, सारे कॉलेजेस को भर देना जो भी आपको चाहिए है। ठीक है, ये मत सोचना कि इस कॉलेज में तो मुझे एडमिशन नहीं लेना, क्योंकि देखो, अगर आपको ये है कि मैं अगले साल ट्राई कर सकता हूँ तो वेल एंड गुड है। अगर आपको साल वेस्ट नहीं करना तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना, सोच समझ के अपनी चॉइस फिलिंग करना। बाकी सारा प्रोसीजर आपका जो मैंने पॉइंट्स बताए अकॉर्डिंग सेम रहने वाला है।
कोई ऐसी अलग चीज़ नहीं है। ये नोटिस मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी सारी चीज़ें। देखो वहाँ पे PDF शेयर नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, मुझे आ नहीं रहा क्या नहीं, बट मैं चीज़ें शेयर कर देती हूँ, तो आप देख लेना वहाँ पे भी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे को इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जो काउंसलिंग का प्रोसेस था वो यही था। इसके अलावा अगर कुछ एडिशंस होंगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। अब आप लोग अपनी जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाएं। जिनका हो चुका है, जिनको सीट्स मिल गई है, वो ध्यान से जैसे स्केड्यूल दिया है वैसे ही करो, वैसे ही जाना, उसको मिस मत कर दो। अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना, ऑल द वेरी बेस्ट। और आप मुझे बता देना आपको किस चीज़ पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, मैं बना दूँगी। बाय।